हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम BR ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। This is our second lecture of class 9th, chapter 3, Pol Science Constitutional Design. Why do we need a constitution? पहले हमने नेल्सन मंडेला और वहाँ की स्ट्रगल के बारे में पढ़ा कि कैसे साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल रहा। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है? अगर हम वहाँ से कंक्लूड करते हैं जो साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम्स फेस रही, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उससे हम ये देख सकते हैं कि एक या अगर हम गेम का एग्जांपल लें कि फ़ुटबॉल गेम जो है वहाँ पर क्या होता है कि रूल्स की क्यों ज़रूरत है कि अगर हम फुटबॉल को हाथ से खेलना स्टार्ट कर दें, उसको रग्बी बना दें, कभी बैट बॉल बना दें, क्या सही रहेगा? नहीं। अगर हमें किसी गेम के लिए रूल्स की ज़रूरत है तो सेम इज़ फॉर द कंट्री आल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल इन द कंट्री। कि एक रिटन रूल्स है जिसको सभी देश के लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसमें मेनली क्या रहता है कि सभी पर्सन को इक्वालिटी रहेगी, किसी को भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 1 पर्सन 1 वोट होगा। What does a constitution do? Constitution करता क्या है? It generate a degree of trust and coordination. Trust and coordination की हर पर्सन वो डेली नहीं जा सकता डिसीज़न मेकिंग के लिए, तो हम अपने बिहाफ पर अपने लिए लीडर चूज़ करते हैं जिसमें ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप टू लिव। बहुत सभी कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो डाइवर्सिटीज़ को उनको भी ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीज़न कि किसके पास पावर रहेंगी डिसीजंस लेने की। इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट भी अपना अनलिमिटेड पावर का यूज़ नहीं करेगी एंड टेल द राइट टू ऑफ सिटीज़न की लोगों के लिए क्या सही है वो देखा जाएगा। It express the aspirations of people about creating a good societies. लोगों की आशाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि गुड सोसाइटी को फॉर्म किया जा सके। Making of the Indian Constitution. Like South Africa's Indian Constitution was also drawn up under very difficult circumstances. ये भी कोई बहुत easy सा अफेयर नहीं था। जैसे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मुश्किल में हुआ वैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? डाइवर्सिटी की थी। डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से लोगों की लैंग्वेज अलग थी, बहुत से लोग थे जो प्रॉब्लम में थे। पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस कैसे होगा? प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो राजा महाराजा थे अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे सेटल होंगे, ये जो सारी सिचुएशन थी ये बहुत मुश्किल थी। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। एट द टाइम ऑफ पीपल इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. आपको पता है उसी टाइम पर ये पार्टीशन हुआ था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कौन इंडिया में रहेगा, कौन पाकिस्तान जाएगा, कैसे होगा। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in the partition related violence. कम से कम दोनों साइड के 10 लाख लोग मारे गए थे। The British left to the rulers of the princely state decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. ये जो princely state वाले थे इनको क्या कहा गया था कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इंडिया में रहिए, चाहे आप पाकिस्तान चले जाइए, या आप खुद इंडिपेंडेंट रहिए, उनकी मर्ज़ी थी। Come to the next topic, the path to constitution कि constitution का रास्ता कैसा था। Despite all these difficulties, there were one big advantages for the maker of Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should like. कि कैसा इंडिया दिखेगा, कैसे उसको चेंजेस करने हैं, ये चीज़ें देखी गई कि फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहले आपको पता बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट के बेस पर बांटा गया था कि जो लोग एक सी लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक सी जगहों पर कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू को ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया।
ये 1931 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुआ था एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। 1931 के अंदर कराची को, अब आप बोलोगे कि ये तो पाकिस्तान का है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये 1931 की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान इंडिया के साथ ही था। पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। वहाँ पर ये देखा जा रहा था कि कैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बोथ द डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेस्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि इंडिया के इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, लेजिस्लेचर कैसे होंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे। इंस्पिरेशन किससे ली गई, जितनी भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स हैं यूएस के, इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन ली गई और उसके बाद ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Who were the makers of constitution and how did they make it? कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले और किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन होंगे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इन जुलाई 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो दिसंबर 1946 में हुई थी। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. जो elected representative थे वही Constituent Assembly के members थे। Elections to the Constituent Assembly was held in July 1946 और उनकी जो first meeting रही वो हुई दिसंबर 1946 में। Soon after the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was divided into the Constituent असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए मेंबर्स रहे हैं वो 299 थे। अर्लियर दे आर 389। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो अडॉप्ट कर लिया गया था 1949 के अंदर, लेकिन वो फोर्स में आया है 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट बाय द असेंबली मोर देन 50 ईयर्स एगो? हम आज भी उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन. It expresses a broad consequences of the time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution. आप देखोगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया है। आप अगर नेपाल की बात कीजिए तो बार बार वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। अब लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ के पीपल्स के एस्पिरेशंस को देखा गया है। इसके अलावा इसमें टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करने का, चेंजेस करने का यहाँ पर प्रोविज़न रखा गया है। In some other countries the constitution exists as a mere piece of paper. कई जगह ये piece of paper की तरह है। No one actually follow it. कोई भी उसे follow नहीं करता। The experience of our constitution is different. Over the last half of century, several groups have questioned more provisions of the constitution, but no large social group or political party had ever questioned the legitimacy. ये लीगल है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेजिस्लेसी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो इंडिया के पीपल हैं। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम। उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली could not have chosen directly by all the people. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. अब यहाँ पर जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं ये पीपल्स को अपनी तरफ से चूज़ किए। उस टाइम पर कोई भी ऐसा इलेक्शन का प्रोविज़न नहीं था। इसको बनाने के लिए सबसे मेन जो यहाँ पर
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं वो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। एक लॉन्ग डिस्कशंस हुई थी, सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्लोज बाय क्लोज मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। लगभग 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स को कंसीडर किया गया। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। रेगुलर मीटिंग्स होती रही। हर डॉक्यूमेंट, हर वर्ड को बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व किया गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ये व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में है। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे। थैंक यू सो मच।